हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 44वें श्लोक को पढ़ेंगे। चर्चा ये हो रही है कि जो असफल योगी है वह अपने योगाभ्यास को इस नए जीवन में जब वो प्राप्त करता है किस प्रकार से प्रारंभ करता है। मेरे पीछे माइक में आप बोलिएगा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः ह्रियते हि वशो हि सः जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्दब्रह्माति वर्तते। यह श्लोक बहुत आसान है समझने में। पूर्व अभ्यासेन, पूर्व अभ्यास के कारण, तेनेव, पूर्व अभ्यासेन तेन एव, तेना मतलब उसके कारण ही, एवं निश्चित ही, ह्रियते, ह्रियते मतलब आकर्षित होता है, ही अवशोपि सह, सह मतलब वह व्यक्ति, अवश मतलब उसको नहीं पता कि वह क्यों आकर्षित हो रहा है। जैसे मैं कल चर्चा कर रहा था कि हम लोग क्यों भक्ति में श्रद्धा हमारी है, उसको हम कोई रीजन से नहीं बता सकते। क्योंकि यही बात अगर आप भगवत गीता के किसी और व्यक्ति को बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह श्रद्धा करे। क्या आपको ऐसा अनुभव होता है प्रचार में? एक ही बात आप किसी को बोलते हैं, वो बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, कहता है हाँ साहब बहुत अच्छे आप बात बोल रहे हैं। और वही बात आप दूसरे को बोलते हैं, कहते हैं नहीं बिल्कुल बकवास बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। तो न चाहते हुए भी वह योग अभ्यास के प्रति आकर्षित होता है। फिर क्या कह रहे हैं? जिज्ञासुर अपि योगस्य, योग की पद्धति के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है। इस जगत में आप देखिए बहुत सारे लोग जो भक्ति से अनभिज्ञ रहते हैं, उनको भक्ति के पथ में जानने की कुछ भी इच्छा नहीं होती। महाराज जी हमारे एक प्रवचन कर रहे थे, गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो कह रहे थे कि मंदिर के पीछे एक हॉल है। हॉल मतलब मंदिर के बिल्कुल पीछे दूसरी बिल्डिंग में कोई थिएटर है। तो वहां पे जादू का शो चल रहा था। उसी समय यहाँ पे संडे फीस्ट क्लास हो रही थी। कह रहे थे लोगों को संडे फीस्ट क्लास के बुलाओ तो कोई नहीं आएगा, चाहे खिलाओ भी चाहे कुछ भी करो नहीं आएंगे, लेकिन जादू देखने के लिए व्यक्ति बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोगों को माया की वस्तुओं के पीछे देखने में बहुत रुचि होती है, लेकिन योग के प्रति जिज्ञासा नहीं होती किस प्रकार से हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ह्रियते, ह्रियते अर्थात उसकी आकर्षण होता है। और अवश, ही इज नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल, he cannot control himself of becoming attracted to yoga। योग के प्रति आकर्षित हुए बिना उसको रहा नहीं जाता। ये सब पूर्व के संस्कार के कारण है। शब्द शब्द ब्रह्माति वर्तते, इसका अर्थ बहुत अच्छा है। देखिए शब्द का अर्थ होता है, शब्द ब्रह्म का अर्थ है शास्त्र, वेद। तो वेदों के वह अनुष्ठान जो कर्मकांड का अनुमोदन करते हैं, उसके प्रति उसकी रुचि बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि इस्कॉन का कोई भी भक्त हरे कृष्णा स्वर्ग जाने के लिए कर रहा होगा। मैं तो आज तक किसी भक्त से नहीं मिला। लेकिन इसमें एक बात ये है, महाराज थोड़ा सा एक कमेंट कर रहे थे या टॉन्ट कर रहे थे। कह रहे थे हाँ हाँ, लोग बोलेंगे, भक्त बोलते हैं हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं लेकिन अमेरिका जरूर जाना चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि वैकुंठ को वो कम गिनते हैं, कहते हैं हम गोलोक ही जाना चाहते हैं, वैकुंठ नहीं जाना चाहते, लेकिन अमेरिका जाने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। वस्तुतः ऐसी अब स्थिति आ गई है कि कुछ भक्त जिनकी भौतिक इच्छा हो, वो अमेरिका भले जाना चाहें लेकिन स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रहती। लोग स्वर्ग के बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन कर्मकांड में जो स्वर्ग का वर्णन है, अगर उसको वह सुनने को मिले भी तो भी वह उसमें रुचि नहीं रखता है। ये बात बोली जा रही है। मुसलमान लोग कुछ सोचते हैं स्वर्ग के बारे में, वो कहते हैं दो चार लोगों को मारेंगे आप, कुछ हिंदुओं को मारेंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि स्वर्ग देखने में थोड़ा अलग सा लगेगा। अच्छा, शब्द ब्रह्माति वर्तते अर्थात कर्मकांड का जो भाग है उसमें कोई उसकी रुचि नहीं होती है, उसकी रुचि केवल आत्म साक्षात्कार में ही होती है। ठीक है।
पढ़ते हैं आगे। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। एक बात ध्यान देनी होगी कि इसका अर्थ यह नहीं है कि शास्त्र की बात वह सुनेगा नहीं। शास्त्र के वह भाग, वेदों के वह भाग जो भोग या काम कर्म के संबंध में है, उनसे वह आकर्षित नहीं होता। ये शब्द समझते हैं, मैं मान लेता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा है। किसको समझ में नहीं आ रहा है काम में कर्म क्या होता है? काम कर्म का अर्थ होता है कि आप कोई यज्ञ करो जिससे कोई भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाए। तो इनका वर्णन वेदों में है कि नहीं? तो वह सबके प्रति उसका आकर्षण नहीं होता। जैसे हम लोग यहाँ जब तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक यज्ञशाला भी दिख रही है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि भाई चलो सुबह जब मॉर्निंग प्राम समाप्त हो गया तो कोई यज्ञ करें जिससे पुत्र की प्राप्ति हो या स्वर्ग जाने की इच्छा हो? ऐसी कोई इच्छा भक्त की नहीं होती। सब कोई भक्त से नहीं मिलेंगे इस प्रकार से करते हो, मैंने तो नहीं मिला कभी। आप मिले कभी? नहीं इच्छा होती। इस प्रकार के डिवोटीज अपने आप ही हरिनाम करने से सारी वासना समाप्त हो जाती है। तो यही बात आपको गीता में, आप दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। तो कह रहे हैं कि जो वेद है वह तीनों गुणों के से ही संबंधित रखते हैं। तुम इन गुणों से परे हो जाओ, वेद के परे हो जाओ, वेद के उन भाग में परे हो जाओ जो कर्मकांड इत्यादि में उसका वर्णन करते हैं, वह सब नहीं सम्मिलित हो। तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। ठीक है? और ये ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसका पूर्व जन्म का अभ्यास है योग का। असफल हुआ वह है। और मैं फिर से बात याद दिलाना चाहता हूं कि वह स्वर्ग गया किस वजह से? ये बात क्लियर हुई थी कल? माइक पे बताइए, स्वर्ग, असफल योगी स्वर्ग किस लिए गया? माइक पे बताइए। कुछ भोग की इच्छाएं थी भोग की इच्छा थी। और उससे भोग की इच्छा से क्या हुआ था? उसको, लाइक स्वर्ग पे रहना पड़ता है। नहीं, उससे पहले पृथ्वी में भोग की, जब उसकी भोग की इच्छा थी तो वो क्या हो गया था पृथ्वी पे? पतित 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 असफल हो गया, योगी जो। असफल हो गया, वो योग के पद से भ्रष्ट हो गया था। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ? फिर वो वहीं पे वहां पे रहता टूर है। करने गया स्वर्ग में। यस, स्वर्ग में हाँ। डी टूर जो होता है, हाँ, स्वर्ग में टूर। स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में गया। स्वर्ग का पैकेज। और वह कितने समय तक रहेगा? जब कब तक जब उसका पुण्य क्षीण नहीं होगा कि वह ना गिरे? कौन सी नहीं होगा? मैं नहीं जानबूझ के नहीं। गलत बोल रहा हूं। देखिए, जो व्यक्ति पुण्य क्षीण की वजह से नीचे नहीं आता है। योगी जब जब इस प्रकार का योगी भगवान के कृपा से स्वर्ग प्राप्ति करता है, तो उस पर यह रूल नहीं लगाते कि शीने पुण्य मर्त्य लोकम वसंती। वह भगवान की कृपा से वहां पहुंचा है। जब तक वह भोग करना चाहता है वह करेगा। और हमने क्या सीखा था? उसके बाद वह निर्विण्ण हो जाएगा, नहीं ये सब अच्छा नहीं है। फिर उसको भगवान स्मृति देंगे कि तुम्हें योग करना है, फिर वह नीचे आता है और फिर वह योग कंटिन्यू करता है। पढ़ा था ना हमने ये चीज इस प्रकार से। तो अब वह जब आया है तो अब उसको भोगों में प्रवृत्त होने की इच्छा नहीं है, वह योग करना चाहता है। उसका उदाहरण हमने नहीं बताया था, एक उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। बहुत दूर नहीं जाने की जरूरत है। यहीं पे वराह घाट के पास में एक लीला हुई थी सौबारी मुनि की। सौबारी मुनि का पतन हो गया था, आप जानते हो। 10,000 साल तक वो तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर। और उसके बाद गरुड़ जी के प्रति अपराध के कारण उनकी भोग इच्छा जागृत हो गई। तो 50 स्त्रियों से शादी किया और काफी साल तक भोग किया। और उसके बाद फिर करे मैं कहाँ फंस गया। और हर स्त्री से उनको 10-10 बच्चे, जहां तक मैंने सुना था, वो हुए थे। तो वो गया फंस, लेकिन फिर उनकी स्मृति जो पूर्व की है वो आ गई। ठीक है? विश्वामित्र के संग भी ऐसे हुआ था। मेनका के संग का पतन हो गया, उसके बाद फिर उनको स्मृति आ जाती है, मैं क्या कर बैठा। मुझे याद नहीं कि मेनका के संग उन्होंने कितना रमण किया, कितने समय तक रमण किया था। एक और घटना मुझे स्मरण आ रहा है, कहाँ पे भागवत बोली गई थी सूत गोस्वामी ने? नैमिषारण्य के पास में मैंने सुना था कि एक भक्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो कुछ घटनाओं को बोल रहा हूं, उसे समझ में आ जाता है कि योग का अभ्यास कभी नष्ट नहीं होता। तो जैसे एज यूजुअल होता है, इंद्र ने कोई अप्सरा भेज दी और उस प्रकार से वह विपत हो गए। और बहुत सारा समय बीत गया, 900 साल बीत गए। एक दिन कुछ शाम का समय था और वह अप्सरा कहती है, अब मैं जा रही हूँ। तो उसने कहा ऐसा करो, मैं गायत्री कर लेता हूँ और उसके बाद चली जाना। तो उसने पूछा कि आपने कितने समय से गायत्री नहीं की है? तो एकदम से उनको याद आता है, अरे 900 साल बीत गए और मैं इस प्रकार से अपनी साधना को छोड़ चुका हूँ। फिर वह मतलब निवृत्त हो जाते हैं। और उन्हीं की कोई संतान उस अप्सरा से बहुत महान ऋषि बनती है। मुझे स्मरण नहीं आ रहा कौन थे वो। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, वह पुत्री वही थी जो दक्ष के 10 पुत्रों को दिए गई थी। उसका नाम क्या था?
प्रमलोचा या ऐसा, मैं भूल रहा हूँ, शायद नाम भूल रहा हूँ मैं। प्रमलोचा वो अप्सरा थी और उसके ऋषि से संतान हुई थी, वह संतान आगे जाकर के चंद्रमा को दी जाती, चंद्रमा आकर के फिर वह दक्ष के 10 पुत्रों को देते हैं ऐसे करके। तो भोग में व्यक्ति भूल जाता है। और यही स्मरण हमको और आ रहा है, छोटा सी बात, कर्दम मुनि और देवाहुति की। देवाहुति और कर्दम मुनि भी बहुत समय तक रमण करते रहे, लेकिन इसमें एक मुख्य बात है कि कर्दम मुनि अपनी स्थिति को कभी भूले नहीं थे। लेकिन अन्य उदाहरण में हम देख रहे हैं कि वह भोग में प्रवृत्त भी हो जाए तो भी भगवान की कृपा से कुछ समय के बाद वो उर्ण होते, मतलब नहीं चाहिए ऐसा भावना आ जाती है और फिर वो भक्ति में आ जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण मैंने दिए। यस प्रभु। अब ये प्रश्न ये है कि स्वर्ग में अपनी भक्ति को कंटिन्यू क्यों नहीं करता, क्योंकि भगवान की ऐसी व्यवस्था है, उसे भोग की इच्छा थी। अगर भक्ति ही भोग करने के बाद वह स्वर्ग में क्यों नहीं कंटिन्यू करता है? वहां पे भोग हैं उपलब्ध, और देखिए हमने कल चर्चा करी थी कि जब बहुत भोग उपलब्ध होते हैं तो भक्ति का उतना अतिरेक अतिरेक मतलब फ्लो नहीं बन पाता है। ज्यादा भोग होता है तो भी कठिनाई होती है भक्ति करने में, एकदम खाना नहीं मिले तो भी दिक्कत है, तो डिस्टरबेंस होता है। अब कहीं यही यही क्लास हम लोग वहां भी कर सकते जहाँ ये हल्ला हो रहा है, तो मतलब थोड़ा दिक्कत आ जाती है। स्थान की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे भक्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए आप भी ये भी जानते हैं, श्रीमद् भागवतम का जब प्रवचन हो रहा था तो देवता आकर के कहते हैं कि अमृत जो है आप परिचय महाराज को दे दीजिए, कथा हमको दे दीजिए। तो कहते हैं यार इतने खराब आदमी हो, तुम कथा को जो है अमृत से कंपेयर कर रहे हो। मूड होता है, जैसे कई कई मेले होते हैं, कहीं मेला लगा हो और हम सोचते हैं, हमने प्रयास भी किया कि यहाँ पे गीता बटेगी, लेकिन कभी गीता नहीं बटती। कारण मेले का मूड अलग है। और कहीं मैं इंडोनेशिया गया था तो एक जगह वहां पे हिंदुओं का क्या कहते हो जहाँ पे जलाते हैं, मुर्दाघर मुर्दाघर बोलते हैं, नहीं शमशान है, लेकिन वहां पे गैस से जलाते हैं। तो वहां पे गीता अच्छी बढ़ जाती है। वहां पे गीता स्टॉल है, भक्त ने लगाई है, तो लोगों को थोड़ा वैराग्य होता है तो उस समय वह स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बात है, मतलब स्थान और परिवेश का बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि स्वर्ग में कितना है। भगवान बोल रहे स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल भोग प्राप्त है। अब विशाल भोग प्राप्त इसको है, पर भक्ति क्यों करेगा? जैसे एक सुना है मैंने, ऐसे हवाई भारत में, सॉरी विदेश में है स्थान, स्वर्ग जैसा है, तो लोगों को किसी को समझाओ कि वहां पे ये जगत दुख का घर है, ये बहुत कठिन होता है। भोग, हाँ बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहित चित्तसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधव न विधीयते। जिसका भोग और ऐश्वर्य में चित्त प्रसक्त है, वो व्यवसायत्मक रूप से कि यही मेरा कार्य है भक्ति का, बस में नहीं प्रवृत्त होता है, तो वहां भोग और ऐश्वर्य की बहुत ज्यादा स्थान है तो नहीं कर पाता। वैसे देखिए भक्ति अपने आप में अहेतु की प्रतीयता है, शुद्ध भक्त तो कहीं भी भक्ति कर सकता है, लेकिन ये सिस्टम है नहीं। सिस्टम यही है कि भाई यहाँ पे आकर के भक्ति करे और भगवान के धाम चला जाए। वैसे जो आप बोल रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, उसमें किसको क्रम मुक्ति कहते हैं, सुना है आपने भागवत में? एक योगी है, वो कह रहा है मैं भगवान के धाम तो जा ही रहा हूँ, तो जरा देखूं स्वर्ग में क्या है। देखने का अर्थ है स्वर्ग के भोगों को थोड़ा सा चखें, जैसे बोलता है ना भाई रोटी दिखा देना। और रोटी दिखाने का मतलब नहीं कि रोटी दिखाए, रोटी दे और वो खाए उसको। कोई कुछ बनाया है, अरे प्रभु जी क्या बनाया है, ये बनाया तो दिखाइए हमको। तो दिखाने का अर्थ है कि उसको चखना भी चाहिए। तो वह, लेकिन वह पतित योगी नहीं है, वह क्रम से मुक्ति कर रहा है। स्वर्ग जाएगा फिर कुछ नहीं, फिर ऊपर लोक में जाएगा, फिर वहां भी कुछ नहीं, फिर ऐसे ऊपर करते करते ब्रह्मलोक और फिर भगवान के धाम ऐसे। लेकिन यहाँ एक एयरपोर्ट ऐसा है जहां हम सीधे भगवान के धाम जा सकते हैं। गीता भूषण टीका, यह श्लोक उसके अथक प्रयास का कारण बताता है। अगर किसी को फोन चाहिए तो मेरे फोन से ले सकते हैं, बोल सकते हैं। अपने पिछले जीवन के योग के अभ्यास के कारण यह योगी योग के प्रति स्वेच्छा के विरुद्ध और विघ्नों के उपस्थित होने पर भी आकर्षित होता है। ये दो शब्द समझ रहे हैं? उसको नहीं पता कि वह योग के प्रति आकर्षित क्यों हो रहा है। ठीक। और विघ्न मतलब घर वाले रोके तो भी, जैसे कि प्रहलाद महाराज से पूछा गया था कि तुम्हारी ये मति भगवान में कैसे आई, तो वह उनको बोलने के बजाय खुद ही बोलने लगे मतिर न कृष्ण परतो सतोवा, ऐसी मति किसी में नहीं जाएगी, किसी की भगवान में नहीं जाएगी। और वहां पे एक शब्द आया है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, सुने हैं शब्द? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। जैसे यहाँ किसी को ग्रह लग जाए बुरा तो उसकी मति डिस्टर्ब हो जाती है,
ऐसे इसमें लिखा है कृष्ण ग्रह ने प्रहलाद महाराज को पकड़ा हुआ था और उनकी मति अपने आप ही भगवान में जा रही थी। वस्तुतः अगर जीव चाहे तो भी वह भगवान को नहीं भूल सकता। ये बात समझ में आ रही है? भगवान इतने आकर्षक हैं कि भगवान की को व्यवस्था करनी पड़ती है कि जीव उनको भूले, अन्यथा जीव चाहे भी तो भी नहीं भूल सकता भगवान को। तो यह स्थिति प्रहलाद महाराज की थी। और दूसरे अगर इसी बात को दूसरी तरफ से कहा जाए, जब भगवान कृपा करेंगे तभी हम हमेशा उनका स्मरण कर सकते हैं, जब भगवत प्रेम होगा तभी। तो इस प्रकार की आकर्षण भगवान के प्रति उसका सहज रूप से रहता है। और आपको मैंने एक बात उदाहरण यामुनाचार्य जी का तो बताया ही था कल, मैंने आपको याद है? यामुनाचार्य जी राजा बन गए थे और राजा बनने के बाद फिर उनको गीता के श्लोक सुनाई पड़े और फिर वे आकर्षित हो गए, फिर वापस भक्ति में ही आ गए थे। ठीक। ही शब्द एक और एग्जाम्पल आप देखते हैं परीक्षित महाराज का, बचपन में ना। हाँ, परीक्षित महाराज बचपन से ही भक्त थे। और उद्धव जी का, उद्धव जी बचपन से ही डॉल्स को क्या बोलते हैं, गुड्डे गुड़िया जो थे वह भी कृष्ण के गुड्डे गुड़िया से ही खेलते थे। ऐसा रहता है। मेरा अनुभव है, सनक सनातन प्रभु का छोटे लड़का है, उसका नाम तो क्या है, पुंडरीक। तो पुंडरीक को मैंने चौथा स्कंद की पुस्तक थी, उसमें पृथु महाराज का कवर पेज था। और उसको मैंने, बहुत साल पहले की बात है, मुझे लगता है आज से 10 साल पहले की बात होगी, बहुत छोटा था वो। और उसको मैं समझा रहा, देखो ये पृथु महाराज है, ये भगवान विष्णु है, ये गरुड़देव है, ये ऐसे है वैसे है। और फिर मैंने पूछा कि क्या क्या बताया, पूरी कथा उसने बता दी। छोटा बच्चा उसका क्या समझ सकता है? ये दिखाता है कि उसकी पूर्व का भक्ति का अभ्यास है, उसका रुचि इस प्रकार से सुनने में है कि नहीं। ही एक और बात बताऊंगा, एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। एक भक्त हैं पुणे में, मैंने सुना उनका लड़का उनके माता पिता को खींच खींच के मंगल आरती में लेके जाता है, छोटा बच्चा। तो ये दिखा रहा है कि बचपन से ही वह भक्ति के प्रति आकर्षित है। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हो गए। ही शब्द यह इंगित करता है कि यह योग की महिमा प्रसिद्ध है। क्या था यहाँ पे श्लोक, श्लोक में ही शब्द कहाँ पे आया है? पूर्व अभ्यास से न तेनव ह्रियते ही अवशोपि सह। ही मतलब निश्चित ही। तो ही शब्द का इंगित करता है कि योग का यह अभ्यास का ये स्वभाव ही है। जगत में लोग जानते हैं कि जो योग में लग गया, अब जन्म जन्मांतर वह योग के प्रति आकर्षित रहेगा। वह योग के प्रति जिज्ञासु रहता है और योग अभ्यास में प्रवृत्त रहता है। जिज्ञासु का अर्थ क्या है? जिज्ञासु का अर्थ है जिज्ञासा करना कि मैं योग में कैसे आगे प्रगति कर सकता हूं। ये जिज्ञासा सामान्य लोगों में होती नहीं है। इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग आप देखेंगे जिनकी बड़ी जिज्ञासा होती है कि हम भक्ति में कैसे प्रगति करें। और कुछ लोग केवल होते हैं, समझ रहे हैं, केवल इस्कॉन में होते हैं, कोई जिज्ञासा नहीं है कि मैं भक्ति में कैसे प्रगति करनी है, अपराध से कैसे बचा। हो रहे अपराध तो होते ही रहते हैं, कोई दिक्कत। आप दोनों प्रकार के भक्तों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ है, मतलब हाँ, हरी माला हो रहा है, हाँ हो रहा है, इंप्रूव करना नहीं, सो रहे, हाँ कोई बात नहीं, सो रहे हैं, कोई उनको तकलीफ नहीं है। और कुछ भक्त लोग बड़े मतलब क्या कह सकते हैं, उत्साहित रहते हैं, उत्कट रहते हैं, कैसे मैं भगवान के नाम में अपनी रुचि को जागृत करूं, कैसे भागवत में आके पढ़ूं। एक बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी से सुना था कि उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पूछा, आप किस प्रकार इसमें इस प्रकार आप भागवत में कैसे रुचि जागृत किए रहे हैं, मतलब तब पढ़ते हैं, मेरी भी बहुत इच्छा है इस प्रकार से। तो महाराज जी, पोद्दार जी ने बोला कि आपकी इस प्रकार की इच्छा है तो भगवान इसको जरूर पूर्ण करेंगे। अब देख रहे हैं, यह इच्छा हर किसी की नहीं आती है। आप महाराज श्री के बारे में भी जानते हो, बचपन में इनको स्कूल भेजते थे तो स्कूल कुछ बस्ता टांग करके फेंक करके वो भागवतम पढ़ने चले जाते। तब बताइए छोटे बचपन में किसको पता है भागवतम के बारे में? हमें तो ये भी पता नहीं था गीता क्या होती है, भागवत क्या होती है, भागवत है भी ये भी पता नहीं था। अब देख रहे हैं कि ये एक जन्म का नहीं रहता है, वो कई जन्मों का संचित होता चला जाता है। ठीक है। और योगाभ्यास में प्रवृत्त रहता है तो स्पष्ट है, बार बार वह योग करता है और वह वेदों के उन अंशों के पार हो जाता है जो सकाम कर्म निरूपक हैं, अर्थात उसकी वेदों के इन भागों में कोई श्रद्धा नहीं रह जाती। सकाम कर्म निरूपक है, समझ में आ रहा है अनुपम कृष्ण प्रभु? निरूपण शब्द समझते में आता है? निरूपण का मतलब होता है प्रस्तुत करना, व्याख्यान करना। सकाम कर्म समझ में आता है? तो अब बताइए सकाम कर्म निरूपक का अर्थ क्या होता है? अरे इतना कठिन नहीं हिंदी है भाई, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे अभी हम लोग किस चीज का निरूपण कर रहे हैं? भक्ति का।
तो वह वेदों का अंश जो सकाम कर्म का वर्णन करता है, ये तो समझ में आ रहा है। वर्णन नहीं समझ में आ रहा, वर्णन। तो अब उसकी कहता है इसमें हमें कोई पढ़ने में रुचि नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि कल मैं आपको बताऊंगा कि अग्निहोत्र यज्ञ कैसे किया जाता है, तो मुझे लगता है नहीं कोई भी आने वाला है इधर, है ना, मैं अकेले ही बोलना पड़ेगा मेरे को। समझ गए? श्रद्धा मतलब उसका कोई आदर नहीं है, वेदों के प्रति आदर नहीं है, ऐसा बात नहीं बोल रहे, प्लीज ध्यान रखिए। उसको करके क्या प्राप्त हो जाएगा, ये भाव नहीं, हमको नहीं चाहिए। जैसे अभी हम लोग ताली नहीं पीट रहे हैं, क्यों? कोई श्रद्धा नहीं, वैसे ताली पीट के क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, भगवान के सामने कीर्तन में ताली पीटना उसमें श्रद्धा है, वो अलग बात है। लेकिन ये हु करने से कोई में श्रद्धा नहीं है हमारी, है ना, ये बात। तो अब लोगों की श्रद्धा है इस प्रकार से कि ऐसा करने से कुछ हो जाता है। तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी का। अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के एक छोटे प्रति। से बात मैं बोलना चाहता हूँ, श्रद्धा बड़ी सुंदर चीज है। कुछ लोगों को जब तक बहुत कुछ हो नहीं तो विश्वास नहीं होता, और भक्तों को ये श्रद्धा होती है, ये सब हु हा करने से होगा क्या? नहीं, करना तो नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि ये आप अपने चित्त में देख रहे हो श्रद्धा, कि इतना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कोई बहुत बड़े यज्ञ जो कर रहा है व्यक्ति, उससे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि घी शुद्ध नहीं है, पंडित जी शुद्ध नहीं है, मंत्र भी सही से उच्चारण नहीं कर रहा, वो देख देख के उच्चारण कर रहा है, उससे मीटर होने चाहिए, तो एकदम श्रद्धा नहीं होती। और मान लो सब कुछ सही हो भी जाए, तो क्या भगवान में प्रेम हो रहा है उससे? तो और भागवत सुनने में आग्रह है, गीता सुनने में आग्रह है, जप करने में आग्रह है, भगवान की सेवा मंगलारती में आग्रह है, क्योंकि जानते हैं इससे भगवान का प्रेम बढ़ता है। अपने अपने हृदय में देख लीजिए कि श्रद्धा स्थापित हो गई कि नहीं इस प्रकार की, है कि नहीं? तो ये जो गीता का श्लोक है, ये हम अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं। पढ़िएगा प्लीज तात्पर्य। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। स्पष्ट है, ये लाइन समझ में आ रही है? वो कर्मकांड के भाग में नहीं फंसते हैं, और कैसे भक्ति ठीक से कर सकें उसको सुनने में। देखिए, भक्ति ठीक से कैसे करें उसे सुनना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए कई बातें सुनना बहुत जरूरी है, तो इसलिए उसमें वह रुचि रखते हैं। पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में 3.33.7। 3:33:7 ये सब लोग याद कर लीजिएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वह जाके घर में पढ़िएगा। यस। उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अहो बत पचतो गरियान य- अहो बताश्व पचतो गरियान् यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् यज्जीवाग्रे वर्तते नाम ते तुभ्यम् पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नरार्या ते पुस्तपस्ते जुहुसस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये इसकी ते। व्याख्या अनुपम कृष्ण प्रभु करेंगे, जहां जहां वो रुकेंगे वहां मैं करूंगा। बोलिए, संस्कृत की व्याख्या कीजिए। यस। अहो बता स्वपचतो गरियन। अहो, हे, क्या कहते हैं यहाँ पे कि कोई व्यक्ति वो कुत्ता खाने वाले परिवार से है, लेकिन अगर उसने अपनी जीव से, जीव के अग्रभाग से अगर भगवान का नाम लिया है, तो उसने पहले ही सारी चीजें कर ली हैं। क्या क्या बताते हैं? तो कहते हैं तेप उसने हर प्रकार के तपस्या इत्यादि कर ली है, हर प्रकार के नदियों में स्नान कर लिया है, सारे वेदों ब्रह्मा सारे वेदों का पठन कर लिया है। और आर्यों के लिए, जो आर्य समाज के लिए जो भी आर्य का, समाज मतलब वो आर्य समाज नहीं, आर्य असली वाला आर्य आर्यों है। के हाँ, लिए जो भी उत्कृष्ट रिस्पेक्ट सदाचार है, वो सब उसको उसने सब कर लिए हैं। गृणंती ये थे, जो भी आपका नाम लेता नाम है। उच्चारण करते हैं। कुछ शब्दों की व्याख्या मैं करना चाहता हूँ। गरियान शब्द है, बहुत अच्छा ने व्याख्या किया। तो गरियान शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त नहीं है। और तुभ्यम शब्द की व्याख्या क्या है? तुभ्यम मतलब आपको प्रसन्न करने के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि दो अपराधों से बचता है। एक, वह नाम जप इसलिए नहीं कर रहा है कि वो भगवान बन जाए, अर्थात मायावादी नहीं है, स्पष्ट है। और दूसरा, नाम का
वह व्यापार नहीं करता। तो नाम इसलिए नहीं कर रहा है ताकि उसको कोई धन की प्राप्ति हो। दो अपराधों से बचता है, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से करता है, निरपराधिक रूप से करता है। तो इस सारे तपस्याओं को पीछे कर चुका है। जैसे कोई 12वीं पास है तो उसका मतलब है कि चौथी पास है। तो अब इसमें थोड़ा और विचार कीजिए कि पहले जन्मों में जिसने खूब ये सब यज्ञ वज्ञ कर लिए हैं, हृदय का शुद्धिकरण हो गया है, इस कारण से भगवान के नाम में श्रद्धा है। ये बात आप लोग यमराज के वक्तव्य में भी सुनेंगे। यमराज जी से पूछा गया यमदूतों के द्वारा कि भाई अगर हरि नाम करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो इतने प्रायश्चित की व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि लोगों की मति एकदम जड़ होती है, उनका भगवान के नाम पे विश्वास नहीं होता है और वे बहुत सारे अन्य क्रियाओं को करने को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए तो जो खूब करके करते 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 जब वो पूरी तरह शुद्ध हो गए जन्म जन्मांतर, तब भगवान का नाम उनकी जीभ पे आता है। मैंने आप लोगों को एक लीला बताई थी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में थे तो प्रकाशानंद सरस्वती बार बार उनकी भर्त्सना करता था, ये चैतन्य की भाव के लिए यहाँ नहीं बिकेगी, ये चैतन्य कुछ भावुक लोगों को प्रभावित कर सकता है, हम तो वेदांत में स्थित हैं। ऐसे करके चैतन्य चैतन्य करके 3 बार बोला। और एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण वहां पे रहते थे और उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि इसने चैतन्य चैतन्य 3 बार बोला, मतलब महाप्रभु के पास वापस आकर उसने बोला, लेकिन कृष्ण क्यों नहीं बोला? तो वहां पे महाप्रभु कहते हैं क्योंकि मायावादी कृष्ण का अपराधी हैं, इसलिए उनकी वाणी से कृष्ण नाम भी नहीं निकलेगा। और प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में कहते हैं कि कदाचित वह हरे कृष्ण मंत्र बोले भी तो उनको यह अनुभव कभी नहीं हो पाएगा कि कृष्ण का नाम कृष्ण से भिन्न है, कृष्ण के नाम की मधुरता का अनुभव है, कभी नहीं कर पाएंगे। क्या आप में से कोई भक्त बता सकते हैं कि वैसा क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वह अपराध ही हैं। वह सोच रहे हैं कि हरे कृष्णा तो एक माया है और हरे कृष्णा मैं तभी तक करूंगा जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाता। अब एक आश्चर्य की बात यह है कि जब हरे कृष्ण माया है तो हरे कृष्ण आपको मुक्त कैसे कर देगा? ये भी आश्चर्य की बात है। तो खैर, इस अपराधों से बचते हुए व्यक्ति अगर नाम जप कर रहा है तो सारी तपस्या कर रही है। और यहाँ पे एक मुख्य बात यह है कि मन लगे या ना लगे, कान से सुने या ना सुने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये केवल बोलने मात्र से लाभ होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग क्या है? कथा भी चल रही है, हम जप भी कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं जप कर रहे हैं। एक बार हम घर में गए थे वहां पे, तो उन्होंने बोला प्रभु जी हमारी लड़की भी 16 माला करती है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी अच्छी माला करती है। सुबह हम लोग देखे क्या हो रहा है, टीवी चल रहा है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब नहीं करना चाहिए। इसे ये समझ में आना चाहिए कि कितना शक्तिशाली, कितना गोह्य, वेदों का सबसे गोह्य मतलब अंश है भगवान नाम का जप करना। सर्व वेदेषु दृश्यते सुने हैं ना आप लोग? तो उसको बड़ी आदर भाव से व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए, एक निष्ठ भाव से। ये नहीं कि वह कुछ कर रहा है तो फिर और भी कुछ करता रहे। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि उसके बाद बोलने के बाद भी लोग गलती करते हैं, है ना? तो ये हमने सुना यहाँ पे। तो क्यों प्रभुपाद को कोट कर रहे हैं कि जो नाम जप कर रहा है, अब उससे को कि कर्मकांडी यज्ञ करे तो क्या वह रुचि दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, उसकी श्रद्धा उसमें नहीं है। ठीक है, वैसे 5 मिनट करना था, ये लोग तो लग रहा है पूरा एक मैराथन बना दी है। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आपने एक चीज नोटिस करी कि हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य मुसलमान बैकग्राउंड से। भाई नाम के आचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर तो मुसलमान परिवार में जन्म लिए। श्रील रूप गोस्वामी ऑलमोस्ट मुसलमान बन गए थे, नाम भी चेंज हो गया था। सनातन गोस्वामी पाद ऑलमोस्ट मुसलमान बन गए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ परिवार से है। रामानंद राय कायस्थ परिवार से है। इसको विचारने बात है, मतलब वैसे तो ब्राह्मण पर फैमिली से भी हैं, लेकिन इतना सुंदर संप्रदाय, महान आचार्य। तो महाप्रभु क्या वही बात बोले थे, केबा विप्र केबा न्यासी शूद्र के नय, जय
कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए। ठीक। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। एक बात मुझे लेकिन आज तक समझ में नहीं आई है कि जब वह सारी तपस्याएं कर चुका है तो उसे कुत्ता खाने वाले क्या जन्म क्यों मिला? इस प्रश्न पे कोई कुछ बोला नहीं आज तक। जब उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, सब ये आचरण अच्छा कर लिया है, तो उसे कुत्ता खाने वाले का जन्म क्यों प्राप्त हुआ? इस पे कुछ आचरण टीका नहीं करी है, ये समझ में नहीं आता। हो सकता हो, मैं जो समझता हूँ उसका अर्थ यही है कि कुछ हो सकता हो उसे कोई पाप हो गया हो जिसकी वजह से वह ऐसा जन्म प्राप्त किया हो, लेकिन क्यों नहीं समझ में आता। लेकिन एक इससे बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति परम शुद्ध करने वाली है। वह जन्म की अपेक्षा नहीं करती, किसी का कैसा भी जन्म हो, अच्छा या बुरा, वह उसको उच्च पद पे लेके चली जाती है। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर चतुश्लोकी भागवतम में एक जगह बताते हैं कि प्रचार करते समय हम कोई भेदभाव ना करें, चाहे कोई व्यक्ति असभ्य हो या सभ्य हो, ज्ञानी हो या मूर्ख, जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो परम शुद्ध हो जाता है। हम फिर से याद दिलाएंगे, प्रविष्ट कर्ण रंधेना। मेरी सारी बात सबको एक बराबर नहीं समझ में आ रही, लेकिन जिसके भी कान में प्रवेश करती है वह उसके हृदय में भगवान उसके हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं। कितना सुंदर तरीका है। सारी बात समझ में आ रही है लिटिल कृष्ण आपको मेरी? नहीं सुनाई पड़ रही है सारी बात? हाँ, सारी बात समझ में तो नहीं आ रही होगी ये बात। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक वह कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर ये सकता। बहुत सुंदर सूत्र प्राप्त हो रहा है हमारे प्रचार के लिए। कोई आप किसी को प्रचार कर रहे हो और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो अब यही समझ लीजिए इसके अंदर बैठे भगवान कृष्ण उसको स्वीकार करने नहीं दे रहे, क्योंकि वह पापी है। तो वैसे व्यक्ति को एक ही बात समझ में आती है और वह खाना। तो बढ़िया प्रसाद खिला दीजिए उसको और धीरे धीरे वह भक्त बन जाएगा। ये हमारा अनुभव है कि रिश्तेदार हमारे हैं जो पूरी तरह नास्तिक थे, एकदम भगवान को नहीं मानते थे। अब भक्तों का संग प्राप्त हुआ, थोड़ा प्रसाद खाया, धीरे धीरे करके अब जब वृंदावन आते हैं तो पैदल जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। आप बैलेंस नहीं कर सकते ना, एक तरफ व्यक्ति बिल्कुल कह रहा नहीं भगवान है ही नहीं, नास्तिक है, ये कुछ नहीं मानता, और दूसरी तरफ वो इतना उसकी श्रद्धा हो गई है कि अब जब भी यहाँ पे आते हैं तो पैदल जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। आप ऐसे कुछ नहीं गिनेंगे, कहते हम तो रोज ही जा सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल भगवान को नहीं मानता, जीवन में कभी कोई पूजा नहीं करी, मांस इत्यादि खा रहे हैं, और उनके हृदय में इतना परिवर्तन, तो आप समझ रहे हैं क्यों कुछ उनको पाइटी पुण्य प्राप्त नहीं था, पुण्य प्राप्त हो गया है, तो भगवान की महिमा समझ में आ रही है। ये आसान बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को स्वीकार किया हो। भगवान विष्णु की महिमा किसी को समझ में आ जाए कि हाँ भाई मुझे विष्णु की पूजा करनी है, कृष्ण की पूजा करनी है, ये सामान्य बात नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत देर घंटे बजा सकते हैं बाहर, लेकिन बैठ करके कीर्तन में करताल नहीं बजाएंगे, बैठ के भगवान का भक्ति नहीं करेंगे। तो ये भक्त बहुत रेयर होते हैं, इसलिए समझते हैं। माइक पूछिए अगर प्रश्न करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। इसमें लिखा है जब तक कोई पवित्र नहीं होता, जी और इसके नीचे लिखा है तब तक वह भगवान कृष्ण के जप नहीं कर सकता। हाँ, तो क्या पहले पवित्र हुआ है? ये प्रश्न तभी है कि भाई कि क्या कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है तो क्या उसे अलग से पवित्र होने की आवश्यकता है? यहाँ पे श्लोक ये बोल रहा है कि उसने पहले सारे कार्य कर चुका है, इसलिए नाम में श्रद्धा है। नाम का श्रद्धा पूर्वक जप कर रहा है, समझ लेना चाहिए कि जैसे वो सारे, जैसे उदाहरण के लिए जो प्रपात बोल रहे हैं कि भाई जब आप 12वीं पढ़े हो, शेक्सपियर की नॉवल पढ़ रहे हो, तो स्वाभाविक है एबीसीडी पहले किया होगा, बिना एबीसीडी किए तो शेक्सपियर नहीं पढ़ सकते। मैं इसको, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, उसको मैं थोड़ा विस्तार से उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए, प्राय इस जगत में जीव भोग प्राप्त करना चाहते हैं, है कि नहीं? करना चाहते हैं।
तो मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, तो ऐसे इंसानों को क्या कहते हैं? कर्मी कहा जाता है। तो अब कर्मी लोग जो अपने कर्म के फल को भोगना चाहते हैं, उनको नियमित करने के लिए कर्म कांड की व्यवस्था की गई है, ये आप समझते हो। तो वह जब कर्म कांड करते हैं तो उनको स्वर्ग इत्यादि प्राप्त होता है, धीरे धीरे करके वह शुद्ध होते हैं, तब उनको समझ में आता है जगत में कुछ नहीं है, तो वह ज्ञान कांड में आते हैं। सुना है आपने बात? ऐसे देख रहे नहीं, कुछ नया बोल रहे लग रहा, तो हमने कभी सुना नहीं है, ये तो जानते हैं ना सब बातें। हाँ, तो आप देखिए कि ये व्यासदेव जी ने क्यों किया हुआ है, क्योंकि तुरंत लोग भक्ति स्वीकार करेंगे नहीं, विश्वास होगा नहीं, इसलिए क्रमशः प्रगति करते करते व्यक्ति एक वर्णाश्रम के नियम का पालन करते 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 वह उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब जब वह भक्ति के संपर्क में आता है तो वह उसको स्वीकार कर पाता है। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति अपेक्षा कर रही है, कोई एकदम निकृष्ट व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर भगवान के भक्तों के संग में आ गया और भक्तों की कृपा हुई तो वो वहीं से उठ करके, सारे कुछ नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, वो हरे कृष्ण मंत्र कर सकता है। जैसे यही था। हाँ, जैसे आप देखो कि वह मायावादी सन्यासी था, वो हरि नाम नहीं कर रहा था, या वह करता भी, करेगा क्यों? जब मैं ही भगवान हूं तो मैं भगवान का नाम जब क्यों करूंगा? भाई मैं भगवान को इसलिए हम लोग प्रणाम करते हैं क्योंकि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारा उद्धार करेंगे, लेकिन जब हम ही भगवान है तो भगवान का प्रणाम क्यों करेंगे? डजंट मेक सेंस। मतलब बात समझ में आ रही है आपको? तब यही श्रद्धा बना दी कि आप ही भगवान हो और वो भी भगवान है, तो फिर पूजा क्यों करेंगे? गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। सुने इस बात को कि आप भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं, तो कैसे मैं आपको सेवा करूं इस प्रकार से? मान लीजिए जैसे आप सब लोग ये सोचिए कि मुझे तो प्रभु जी से अधिक आता है, तो फिर कौन प्रवचन सुनने आएगा? है लिटिल कृष्णा? अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये तो सब जो जो ऐसे। मुझे याद है एक अच्छी सी बात, मैं एक जगह प्रवचन करने गया, जब हम प्रसाद ले रहे थे, व्यक्ति आए, बोले जहां आप पहुंचे है ना, हम पहले ही पहुंच चुके हैं। मैंने कहा ठीक। तो मैंने कहा मैं तो नरक में हूँ, आप अभी, अब मैं तो गड्ढे में गिरा हूं, तो आप भी गड्ढे में गिरे हुए हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझाएंगे बताइए? जो आपको नीचा मान रहा है उसे क्या समझाएंगे? तो भगवान को ही जो अपने समकक्ष मान रहा है, भगवान की शरण में क्यों जाएगा? ये बात बहुत सीधी सी लगती है, लेकिन यही व्यक्ति के बद्ध और मुक्त होने का कारण बन जाती है। भगवान का अनादर करने से व्यक्ति, एक्चुअली अगर आप देखिए तो मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, उसमें भगवान चाह क्या रहे हैं? उनका सम्मान करिए, उनको स्वामी स्वीकार कीजिए, बस। ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, और बाकी लोग सारे लोग तपस्या कर रहे हैं लेकिन भगवान को स्वामी नहीं स्वीकार करेंगे, ये बात ठीक है। तो हरे कृष्ण मंत्र, हाँ मैं बात कर रहा था कि जो मायावादी सन्यासी थे, जब महाप्रभु से मिलते हैं, महाराष्ट्र ब्राह्मण कहते हैं इनका उद्धार कीजिए, तो फिर महाप्रभु जाते हैं विशेष रूप से, फिर उनका उद्धार करते हैं। प्रभु उनको जाके बोल सकते हैं कि वो 5 मिनट हो गया, उनको बंद, इफ यू कैन रिक्वेस्ट देम टू स्टॉप, उनको हो गया कि क्लास चल रही है, नहीं मानेंगे आप, कितना मिनट ट्राई कीजिए। हाँ, उनको रिक्वेस्ट करिए, क्लास चल रहा है, अगर वह बंद कर सके घंटा बजाना, तो हम लोग निरुत्साहित हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं वो किसी को उत्साह बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए माया वायरस से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, इसको कोई नहीं सराहना करता है। कोरोना वायरस से लोग युद्ध कर रहे हैं, उसको सराहना बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। युद्ध चलिए ठीक ठीक है, अगले श्लोक पे जाएं, या कोई प्रश्न है? ठीक है। तो श्लोक में आपने क्या सीखा कि पहले जन्म के योग के अभ्यास के कारण अब उस संस्कार उसको वापस योग के प्रति आकर्षित करता है, और कर्मकांड इत्यादि में उसकी कोई रुचि नहीं होती।